हे गाइस व्हाट्सअप। हर साल विंटर में कुछ ना कुछ नए नए फैशन ट्रेंड्स आते ही रहते हैं। जैसे कभी वार्सिटी जैकेट का ट्रेंड चलता है तो कभी शैकेट का तो कभी पफर जैकेट का। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी चीजें विंटर एसेंशियल्स हो, क्योंकि विंटर एसेंशियल्स का मतलब वो क्लोथिंग आइटम जो वर्सेटाइल हो, जिसके साथ आप बहुत तरह तरह के आउटफिट्स कर सको, जो हर कपड़े के साथ अच्छी लगे। इसीलिए आज मैं आपको वो 10 विंटर एसेंशियल्स बताऊंगा जो अगर आपके पास विंटर में हो तो वो इनफ है आपको विंटर में स्टाइलिश, अट्रैक्टिव एंड क्लासी दिखाने के लिए। उससे पहले अगर आप लब डक की ये पहली वीडियो देख रहे हो तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस चैनल का मोटिव है कि मेरे तरह जितने भी डार्क स्किन या सांवले लड़के हैं वो अपना बेस्ट वर्जन बन सके। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। दीपक शो ऑफिशियल के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पहला विंटर एसेंशियल है एक बॉम्बर जैकेट। अब विंटर एसेंशियल्स की बात हो और बॉम्बर जैकेट की बात ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। एक बॉम्बर जैकेट स्ट्रीट वेयर में बहुत अच्छा लगता है। आप इसे टी शर्ट के ऊपर, टर्टल नेक के ऊपर या फिर शर्ट के ऊपर किसी के ऊपर भी लेयरिंग करके पहन सकते हो। बट बॉम्बर जैकेट लेते वक्त एक चीज का ध्यान रखना कि आजकल बॉम्बर जैकेट मार्केट में पफर जैकेट टाइप्स के मिलने लगे हैं, मतलब बहुत ज्यादा फुला फुला वाला बॉम्बर जैकेट। तो आप ऐसे बॉम्बर जैकेट को मत लेना, नहीं तो आप बलून जैसे दिखोगे। इसलिए आप हमेशा नॉर्मल स्लिम मटेरियल वाला बॉम्बर जैकेट ही लेना, क्योंकि एक स्लिम मटेरियल वाला फिटेड बॉम्बर जैकेट ही दिखने में हमारे ऊपर ज्यादा सेक्सी लगता है। और बॉम्बर जैकेट में आप ब्लैक या फिर ऑलिव ग्रीन कलर का बॉम्बर जैकेट लेना, और इन दोनों में से भी सबसे पहले आप ब्लैक कलर का बॉम्बर जैकेट लेना, क्योंकि एक ब्लैक बॉम्बर जैकेट ज्यादा वर्सेटाइल होता है। और बॉम्बर जैकेट प्लेन सॉलिड एक कलर वाले लेना है, जिसमें किसी भी तरह का डिजाइन या लोगो प्रिंटेड ना हो, क्योंकि आजकल मार्केट में स्टिकर वाले या डिजाइन या लोगो प्रिंटेड वाले बॉम्बर जैकेट्स भी मिलने लगे हैं। तो आप ऐसा बॉम्बर जैकेट्स को मत लेना। दूसरा विंटर एसेंशियल है एक डेनिम जैकेट। अब डेनिम जैकेट के बारे में मैं आपको क्या कहूँ, डेनिम जैकेट को आप स्ट्रीट वेयर में भी पहन सकते हो एज वेल एज फॉर्मल वेयर में भी पहन सकते हो। बट डेनिम जैकेट लेते वक्त एक चीज का ध्यान रखना कि आजकल मार्केट में अतरंगे अतरंगे डेनिम जैकेट्स मिलने लगे हैं, जैसे स्टिकर वाले डेनिम जैकेट, बैक में डिजाइन प्रिंटेड वाले डेनिम जैकेट या फिर ज्यादा डिस्ट्रेस्ड वाले डेनिम जैकेट। तो आप इस टाइप के डेनिम जैकेट्स को मत लेना। और आजकल ओवरसाइज डेनिम जैकेट्स का भी ट्रेंड चल रहा है, तो आप ओवरसाइज डेनिम जैकेट भी मत लेना। आप हमेशा ऐसा डेनिम जैकेट लेना जो आपके बॉडी में परफेक्टली फिटेड हो और जिसमें किसी भी तरह का डिजाइन या लोगो प्रिंटेड ना हो। और डेनिम जैकेट प्लेन एक कलर वाले लेना या फिर हल्के डिस्ट्रेस वाले लेना, क्योंकि एक प्लेन सॉलिड फिटेड डेनिम जैकेट ही हमें मैच्योर, क्लासी एंड प्रीमियम दिखाती है। और डेनिम जैकेट सबसे पहले ब्लू कलर का लेना, फिर आप चाहो तो ब्लैक या ऑलिव ग्रीन कलर का डेनिम जैकेट ले सकते हो। तीसरा विंटर एसेंशियल है एक डेनिम जीन्स। विंटर में स्ट्रीट वेयर में जो पैंट सबसे ज्यादा सेक्सी लगता है वो है एक जीन्स। अब समर हो या विंटर, डेनिम जीन्स दिखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है, बट आप ये नोटिस करना कि समर में जीन्स पहनने से काफी अनकंफर्टेबल फील होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जीन्स के फैब्रिक का जीएसएम ज्यादा होता है। नॉर्मल शब्दों में बताऊं तो जीन्स का कपड़ा थोड़ा मोटा होता है, जिसके वजह से जीन्स पहनने से हमें अनकंफर्टेबल फील होता है गर्मी में। बट जीन्स विंटर में काफी बेस्ट होती है, क्योंकि ये दिखने में भी खूबसूरत लगती है और जीन्स का कपड़ा मोटा होने की वजह से, इसके फैब्रिक का जीएसएम ज्यादा होने की वजह से ये आपके पैरों को गर्म भी रखती है और आपको अनकंफर्टेबल फील भी नहीं होता। और जीन्स आप या तो प्लेन एक कलर वाले लेना या फिर हल्के डिस्ट्रेस वाले लेना, ज्यादा कटे फटे ज्यादा डिस्ट्रेस वाले जीन्स को मत लेना। और विंटर में ब्लैक, नेवी ब्लू एंड चारकोल ग्रे, ये तीनों कलर के जीन्स ज्यादा अच्छे लगते हैं दिखने में। बट इन तीनों में से भी आप सबसे पहले ब्लैक कलर के जीन्स को लेना, क्योंकि वो ज्यादा वर्सेटाइल होता है। फोर्थ विंटर एसेंशियल है एक ब्लैक लेदर जैकेट। लेदर जैकेट विंटर में हमें एक स्टड एंड रगेड लुक देने वाला जैकेट है, इसलिए विंटर में एक लेदर जैकेट आपके पास होनी ही चाहिए। बट लेदर जैकेट लेते वक्त एक चीज का ध्यान रखना कि मार्केट में लेदर जैकेट्स बहुत सारे कलर्स के मिलते हैं, जैसे ब्राउन, ब्लू, रेड। तो आप इन सारे कलर्स के लेदर जैकेट्स को बिल्कुल मत लेना। आप सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर के लेदर जैकेट को ही लेना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ब्लैक लेदर जैकेट ही हमारे ऊपर अच्छा लगता है और हमें रगेड एंड मैच्योर लुक देता है। बट आजकल मार्केट में सिंथेटिक लेदर जैकेट भी मिलते हैं और ओरिजिनल लेदर जैकेट भी मिलते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिंथेटिक लेदर जैकेट को लेना, क्योंकि एक सिंथेटिक लेदर जैकेट आपको इजीली 1,500-2 हजार में मिल जाएगी। और एक सिंथेटिक लेदर जैकेट का लाइफ स्पैन 2 से 3 साल होता ही है, बट एक ओरिजिनल लेदर जैकेट का लाइफ स्पैन 6 से 8 साल तक रहता है, इसीलिए उसकी प्राइस 6 से 7 हजार से स्टार्ट होती है। इसलिए मैं आपको एक ओरिजिनल लेदर जैकेट लेने के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो एकदम वर्थ इट नहीं होती। फिफ्थ विंटर एसेंशियल है एक बूट। विंटर में आपके पास एक बूट तो होनी ही चाहिए, क्योंकि विंटर यानी बूट्स का सीजन। विंटर में बूट्स दिखने में बहुत ज्यादा क्लासी लगती है, प्लस बूट का मटेरियल थिक होने की वजह से कि विंटर में आपके फीट को वार्म भी रखती है। अब वैसे तो बूट्स बहुत तरह के मिलते हैं, जैसे हाइकिंग बूट, कॉम्बैक्ट बूट, वर्क बूट, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले एक चेल्से बूट लेना, क्योंकि लुक्स के मामले में चेल्से बूट ज्यादा वर्सेटाइल होता है एज कम्पेयर टू अदर बूट्स। एंड चेल्से बूट में ब्लैक एंड टैन, यही 2 कलर के चेल्से बूट हमारे ऊपर ज्यादा अच्छे लगते हैं। और इन दोनों में भी आप सबसे पहले ब्लैक कलर के चेल्से बूट को लेना। और चेल्से बूट स्वेट मटेरियल वाले लेना, लेदर मटेरियल वाले मत लेना, क्योंकि एक ब्लैक स्वेट मटेरियल वाला चेल्से बूट ही विंटर में ज्यादा प्रीमियम लगता है दिखने में। और स्वेट मटेरियल वाले चेल्से बूट और बाकी सारे विंटर एसेंशियल्स की
परचेजिंग लिंक इस बार नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप लिंक पे क्लिक कर कर उन्हें खरीद सकते हो। सिक्स्थ विंटर एसेंशियल है एक प्लेन हुडी। एक हुडी एवरग्रीन विंटर एसेंशियल्स रहने वाली है, ये कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होने वाली, इसलिए कम से कम एक हुडी आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि हुडी विंटर में हम हर जगह पहन के जाते हैं। बट हुडी हमेशा न्यूट्रल कलर्स के लेना, नियॉन ग्रीन, येलो, ये सारे कलर के हुडीज को मत लेना। सबसे पहले आप ब्लैक, ऑलिव ग्रीन या नेवी ब्लू कलर के हुडी को ही लेना, और इनमें से भी आप सबसे पहले ब्लैक कलर की हुडी को लेना, क्योंकि ब्लैक कलर की हुडी ज्यादा वर्सेटाइल होती है। और हुडी दो तरह की मिलती है, एक होती है जिपर वाली और एक होती है विदाउट जिपर वाली, और दोनों के ही अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं। बट इन दोनों में से भी सबसे पहले आप जिपर वाली हुडी को लेना, क्योंकि जिपर वाली हुडी को आप एज इट इज भी पहन सकते हो और इसके चेन को खोलकर इसे एज अ जैकेट की तरह भी पहन सकते हो लेयरिंग करके। और हुडी डिजाइन वाला मत लेना, प्लेन लेना। बट अगर आपको थोड़ा डिजाइन पहनना ही है तो ज्यादा से ज्यादा बैक प्रिंटेड डिजाइन वाले हुडीज को पहनना। सेवेंथ विंटर एसेंशियल है एक स्वेट शर्ट। स्वेट शर्ट एक काइंड ऑफ फुल स्लीव टी शर्ट ही है, बट एक स्वेट शर्ट के फैब्रिक का जीएसएम ज्यादा होता है, इसलिए एक स्वेट शर्ट मोटी होती है। और स्वेट शर्ट का फैब्रिक मोटा होने के कारण वो हमें विंटर में गर्म रखती है। और स्वेट शर्ट जब भी लेना तो कोई भी डिजाइन या लिखावट प्रिंटेड वाले स्वेट शर्ट्स मत लेना, हमेशा प्लेन एक कलर वाले जिसमें किसी भी तरह का डिजाइन, लोगो या कोई भी कार्टून प्रिंटेड ना हो वैसा स्वेट शर्ट लेना, क्योंकि वो ज्यादा वर्सेटाइल होता है। ज्यादा से ज्यादा आप बैक प्रिंटेड वाले स्वेट शर्ट पहन सकते हो, बट सामने में किसी भी तरह का डिजाइन या लोगो नहीं होना चाहिए। और स्वेट शर्ट आप ब्लैक, नेवी ब्लू, ऑलिव ग्रीन, मरून, ग्रे एंड बेज कलर के लिए। एट्थ विंटर एसेंशियल है एक टर्टल नेक स्वेट शर्ट, बिकॉज आप इसे स्ट्रीट वेयर के साथ साथ इसे आप शादी, रिसेप्शन, पार्टी, फॉर्मल ओकेशंस वगैरह में भी पहन सकते हो। और अगर आप टर्टल नेक को स्ट्रीट वेयर में पहनोगे तो आप इसे एज इट इज भी पहन सकते हो, और इसके ऊपर आप डेनिम जैकेट या बॉम्बर जैकेट या लेदर जैकेट भी पहन सकते हो। बट अगर आप इसे शादी, रिसेप्शन, पार्टी या किसी फॉर्मल ओकेशन में पहनोगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसके ऊपर या तो ब्लेजर पहनना या सूट पहनना या फिर लेदर जैकेट पहनना, इसे एज इट इज मत पहनना। तभी शादी, रिसेप्शन, पार्टीज या फॉर्मल ओकेशन में टर्टल नेक निखर के आएगी, ज्यादा खूबसूरत दिखेगी। और टर्टल नेक आप सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर का लेना, ब्लैक कलर ज्यादा अच्छा लगता है टर्टल नेक। नाइन्थ विंटर एसेंशियल है एक ब्लेजर। अब देखो विंटर में शादियां बहुत होती है, और शादियां बहुत होती है तो घर में इन्विटेशन भी बहुत सारी आती है, और शादी एंड रिसेप्शन वगैरह में ब्लेजर से ऊपर और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और ब्लेजर में जो कलर हमारे ऊपर अच्छे लगते हैं वो है ग्रे, ब्लैक एंड नेवी ब्लू। बट इन तीनों में से आप सिर्फ और सिर्फ ग्रे कलर के ब्लेजर को लेना, क्योंकि ब्लैक एंड नेवी ब्लू कलर के ब्लेजर बहुत ही कॉमन हो चुके हैं, हर कोई उसे पहनता है, इसलिए ब्लेजर ग्रे कलर का लेना। और ब्लेजर कॉटन फैब्रिक के लेना, वेलवेट फैब्रिक वाले ब्लेजर मत लेना, क्योंकि वो दिखने में उतना खास नहीं लगता। एंड फाइनली 10th विंटर एसेंशियल है एक बीनी कैप। अब कैप के बारे में मुझे उतना बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम सबको पता है कि विंटर में एक कैप कितना एसेंशियल है, इसलिए विंटर में एक कैप मस्ट हैव है। बट मार्केट में बहुत तरह के कैप्स मिलते हैं, बट आप सिर्फ और सिर्फ बीनी कैप को लेना, क्योंकि ये दिखने में भी स्टाइलिश लगती है और ये आपके हेड और ईयर को वार्म भी रखती है। बट बीनी कैप लेना तो हमेशा प्लेन एक कलर वाले लेना, उसमें किसी भी तरह का डिजाइन या स्टार या सामने से कोई रिंग लटका हुआ हो या रिंग बना हो, ऐसा बीनी कैप मत लेना, नहीं तो आप एक नंबर के मवाली दिखोगे। और बीनी कैप ब्लैक या फिर ग्रे कलर का लेना, और इन दोनों में से भी सबसे पहले अब ब्लैक कलर का बीनी कैप लेना। तो ये थे वो 10 विंटर एसेंशियल्स जो अगर विंटर में आपके पास हो तो वो इनफ है आपको विंटर में स्टाइलिश, अट्रैक्टिव, क्लासी एंड प्रीमियम दिखाने के लिए। आपको और कुछ चीज की जरूरत नहीं है। और इन सारे विंटर एसेंशियल्स के लिंक, सारे कपड़ों की परचेजिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप लिंक पे क्लिक कर कर उन्हें खरीद सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप डार्क स्किन या सावले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में घंटे को भी दबा देना। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, दीपक शो ऑफिशियल के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, जिससे कि हर डार्क स्किन या सावले लड़कों की मदद हो सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए डार्क स्किन को अपनी कमजोरी नहीं, उसे अपना ताकत बनाओ।